हेलो हाय एंड गुड इवनिंग ऑल माय व्यूअर्स। जैसे कि मैंने आपसे वादा करा था कि अब आने वाली कुछ क्लासेस में आपको फंजाई से रिलेटेड होने वाली डिजीज़ के बारे में बताऊंगा। फंगल इन्फेक्शन ह्यूमन बींग्स में किस किस तरह से होता है और कौन कौन सी डिजीज़ होती हैं वो मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था। आज प्लांट्स में होने वाली फंगल डिजीज़ के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो कहा जाता है कि जो पैरासिटिक बिहेवियर है या पैरासिटिक नेचर ऑफ फंजाई है उसके बारे में सही इंफॉर्मेशन देने के लिए आपको सबसे पहले तो डेफिनेशन मालूम होना चाहिए कि व्हाट इज़ ए पैरासाइट। उम्मीद है कि आपको पता होगा, लेकिन पैरासाइट्स की डेफिनेशन अलग अलग ऑथर्स ने, अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग तरह से लिखी होगी। अगर आप लोग नोट करना चाहते हैं तो मैं बोल रहा हूँ, आप लोग नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ ए पैरासाइट। ये मैं जिस तरीके से पैरासाइट को डिफाइन करता हूँ वो मेरा तरीका है। हो सकता है बुक्स में इसकी डेफिनेशन ना मिले आपको इस तरह से, लेकिन आप उसको पढ़ सकते हैं, जहन में रख सकते हैं अपने समझने के लिए कि व्हाट इज पैरासाइट। तो ऑर्गेनिज्म दैट लिव और ग्रो ऑन और इन ए होस्ट एंड ऑब्टेन इट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम दैट पर्टिकुलर होस्ट, ठीक है, एंड कॉज डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीजेस इन वेरियस होस्ट। यानी कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जो किसी भी होस्ट के अंदर या होस्ट के ऊपर रहता है उससे अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करेगा और उस पर्टिकुलर होस्ट के अंदर डिजीज कॉज कर सकता है। ऐसे ऑर्गेनिज्म के लिए टर्म यूज किया जाता है पैरासाइट। तो पैरासिटिक नेचर जो है फंजाई का वो डिजीज कॉजिंग होता है। अमूमन जहां पर भी फंजाई एक पैरासिटिक नेचर शो करेगा तो वहां पर उस होस्ट के अंदर कोई ना कोई वो डिजीज कॉज कर रहा होगा। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक, फंगल डिजीजेस इन प्लांट्स। आप पीछे देख रहे हैं बोर्ड के ऊपर मैंने यहाँ पर एक छोटी सी टेबल बना के रखी है आपके लिए, और मैंने आपसे कहा था कि जितनी भी इंपॉर्टेंट डिजीजेस हैं प्लांट्स के अंदर जो होती हैं जिसका मेन कॉजल ऑर्गेनिज्म कोई ना कोई फंगस है, तो वो मैंने यहाँ पे नोट कर दिया है। ये वो प्लांट डिजीजेस हैं जो पर्टिकुलर एरिया में बहुत कॉमन है और हमारे एरियाज में तो ये बहुत कॉमन डिजीज है। तो सबसे पहले आपको जो टेबल बनाना है किस तरीके से, मैंने लिख रखा फंगल डिजीज इन प्लांट या पैरासिटिक नेचर ऑफ फंजाई, ये मैंने मेंशन कर रखा है। पहला जो कॉलम है टेबल का वो है नेम ऑफ डिजीज, दूसरा कॉलम है कॉजल ऑर्गेनिज्म लिख सकते हैं आप, डिजीज कॉजिंग एजेंट लिख सकते हैं इसमें, या पैथोजन लिख सकते हैं, या नेम ऑफ पैथोजन यहाँ लिख सकते हैं आप। थर्ड कॉलम में मैंने लिख रखा है कॉमन नेम और स्पेशल फीचर। पर्टिकुलर जो कॉजल ऑर्गेनिज्म का कोई स्पेशल फीचर है तो वो जो स्पेशल फीचर यहाँ मैंने मेंशन करा वो किसका है, पैथोजन का है, ना कि किसी होस्ट का या डिजीज का। पैथोजन का यहाँ पर स्पेशल फीचर अगर कोई है तो मैंने यहाँ नोट कर दिया है। फिर है डिजीज सिम्टम्स के किस तरीके से आप किसी बीमारी को पहचानते हैं। अगर आपको उसके सिम्टम्स पता चल जाते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी डिजीज हो चुकी है उस पर्टिकुलर क्रॉप के अंदर। तो ये डिजीज सिम्टम्स है। लास्ट में मैंने लिख रखा है केमिकल कंट्रोल, यानी कौन से फंजीसाइड्स या स्प्रे करके इस डिजीज को या उस पैथोजन को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ मैंने क्या करा है कि टेबल के अंदर जो कॉलम में इसको बांट दिया है वो इसलिए करा है कि एक पर्टिकुलर क्रॉप में किस नाम की डिजीज हो सकती है, कौन कौन सी डिजीज होती हैं। जैसे पोटैटो के अंदर जो बहुत कॉमन है, मेरे लोकल एरियाज की बात कर रहा हूँ, वो वर्ड डिजीज ऑफ पोटैटो है, बहुत कॉमन है। इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है सिनकाइट्रियम इंडोबायोटिकम है, SYNCHITRIUM, सिनकाइट्रियम इंडोबायोटिकम, ENDOBIOTICUM, सिनकाइट्रियम इंडोबायोटिकम, जो कि एक ऑब्लिगेट पैरासाइट है। और डिजीज के जो सिम्टम्स हैं वो होते हैं ब्राउन या ब्लैक कलर के वर्टी जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, आप देखो वर्टी स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, थोड़े से रफ और दानेदार स्ट्रक्चर होते हैं, वर्टी स्ट्रक्चर्स कहलाते हैं वो वर्टी स्ट्रक्चर। या आपने देखा कॉलीफ्लावर लाइक स्ट्रक्चर्स अगर किसी पोटैटो के ऊपर डेवलप हो रहे हैं, बेसिकली पिथ के ऊपर बहुत कॉमन होता है, तो ये वो उसके सिम्टम्स हैं जो वर्ड डिजीज ऑफ पोटैटो। किस तरीके से इसे कंट्रोल किया जाता है, तो मर्क्यूरिक क्लोराइड एंड कॉपर सल्फेट की स्प्रे से इसको या इस डिजीज को, इस पैथोजन को कंट्रोल कर सकते हैं। अगली डिजीज जो पोटैटो में बहुत कॉमन है
लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, कॉजल ऑर्गेनिज्म फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस दे रखा है, बहुत ही डिस्ट्रक्टिव पैथोजन है ये पर्टिकुलर पोटैटो प्लांट्स के लिए, उसकी क्रॉप के लिए। किस तरह के सिम्टम्स आपको दिखाई देंगे, डार्क ब्राउन या ओलिव ग्रीन, इररेगुलर वाटर सोक्ड स्पॉट्स ऑन द लीव्स, जो पोटैटो पिथ होता है उसके ऊपर या ट्यूबर के ऊपर आपको ये दिखाई देंगे। इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, कौन सा स्प्रे कर सकते हैं, बॉर्डियक्स मिक्सचर, फाइटोलिन, जेनेब, डाइथेन, M45 इसका स्प्रे करके इस डिजीज को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। थर्ड जो पोटैटो की जो डिजीज है वो लिखा है अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, कॉजल ऑर्गेनिज्म या पैथोजन का नाम अल्टरनेरिया सोलेनी, अल्टरनेरिया सोलेनाई भी प्रोनाउंस करते हैं, ALTERNARIA बहुत ही डिस्ट्रक्टिव होती है। इसकी पहचान लीव्स की सरफेस के ऊपर अगर आप जो सिम्टम्स हैं अगर मैं बताऊं आपको तो कंसेंट्रिक रिंग्स दिखाई देते हैं। कंसेंट्रिक रिंग्स का मतलब जैसे आपने टारगेट बोर्ड देखा होगा, जो सेंट्रल या मिडिल रिंग होता है वो स्मॉलेस्ट होता है, बाहर वाला रिंग उससे थोड़ा बड़ा होता है। इस तरीके से अगर रिंग्स दिखाई दे रहे हैं आपको तो समझ लीजिएगा कि पोटैटो के अंदर जो इन्फेक्शन या बीमारी हुई है उसका नाम है अर्ली ब्लाइट डिजीज ऑफ पोटैटो। उसका पैथोजन जो ये बीमारी फैला रहा है वो अल्टरनेरिया सोलेनाई, और इसकी जो पहचान जो मैंने आपको बता दी और इसको किस तरह से कंट्रोल करेंगे, मैंकोजेब या जो अगर दूसरे फंजीसाइड मिल सकते हैं बहुत से, इसके अलावा मैंने तो सिर्फ एक दो ही नाम लिख रखे हैं यहाँ पर, वो आपके पास इसके अलावा भी बहुत से फंजीसाइड्स होते हैं जिन्हें आप इसको कंट्रोल करने के लिए यूज कर सकते हैं। अगला जो कॉलम बना रखा है वो मैंने फोर्थ डिजीज का नाम है डैम्पिंग ऑफ सीडलिंग डिजीज। पाइथियम एक ऐसा फंगस है जिसके जरिए से सीडलिंग्स के अंदर जो इन्फेक्शन होता है जिससे सीडलिंग्स की डेथ हो जाती है, यानी वो गिर जाते हैं या खराब हो जाते हैं, अंदर से सीडलिंग जो है वो उसकी जड़ें खराब हो जाती हैं, इसलिए वो रुक नहीं पाते, सॉइल से अटैच नहीं रख पाते अपने आप को। तो उस बीमारी का नाम है डैम्पिंग ऑफ सीडलिंग। कॉजल ऑर्गेनिज्म है, वैसे पाइथियम लिख सकते हैं लेकिन मैंने एक पर्टिकुलर स्पीशीज का नाम यहाँ मेंशन कर रखा है, पाइथियम डिबेरियानम, DEBARYANUM, पाइथियम डिबेरियानम। सीडलिंग्स ऑफ टोबैको, टोमेटो एंड मस्टर्ड एक्सेट्रा के अंदर ये डिजीज कॉज करता है पाइथियम डिबेरियानम स्पीशीज। इसके अलावा भी बहुत सी स्पीशीज होती हैं लेकिन इनका जो इन्फेक्शन है, जो मेन डिजीज का नाम है वो डैम्पिंग ऑफ ही रहता है, डैम्पिंग ऑफ सीडलिंग डिजीज ही रहेगा, ठीक है। और इसके जो सिम्टम्स हैं वो यहाँ लिख रखे हैं मैंने, डार्क वाटर सोक्ड रफ पाउडरी स्पॉट्स किल्ड द सीडलिंग्स ऑफ मेनी क्रॉप्स, ये इसके सिम्टम्स हो गए। अब जो इसका किस तरीके से केमिकल कंट्रोल करा सकता, मैं फिर से कह दूं, मैंने बहुत शॉर्ट में एक दो ही नाम केमिकल्स के लिखे हैं, पूरे डिटेलिंग आपको यहाँ पे नहीं दी गई है। इसके अलावा बहुत से केमिकल्स या फंजीसाइड्स होते हैं जो अलग अलग बुक्स में आप देख सकते हैं, उनके नाम भी यहाँ आप लिख सकते हैं, ठीक है। मैंने एक पर्टिकुलर तरीका बताया आपको कि आप अपने नोट्स कैसे प्रिपेयर करें जिससे आपको किसी भी कंपटीशन में तैयारी करते वक्त बहुत ज्यादा बुक्स की रिक्वायरमेंट ना हो, आपके पास अगर अच्छे से नोट्स हों तो आप इनको पढ़ के और कंपटीशन में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। अगली डिजीज का नाम है जो कि फिर से कह दूं कि बहुत कॉमन है और बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज है, व्हाइट रस्ट डिजीज कहा जाता है इसको। व्हाइट कलर के रस्टी पस्ट्यूल्स अगर आपको क्रूसीफेरी की फैमिली में ज्यादा ये डिजीज देखी जाती है, इसीलिए कुछ बुक्स में इसका नाम पूरा नाम ऐसे लिख देते हैं, व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर डिजीज लिखा होता है। कॉजल ऑर्गेनिज्म जो है इसका वो मेंशन कर रखा है मैंने, एल्बिगो कैंडिडा या सिस्टोपस कैंडिडस भी कहते हैं इसको, which is an obligate parasite occurring as endoparasite in higher plants। Most common symptoms या disease symptoms क्या है, white rusty or powdery pustules on leaves of crucifery। क्रूसीफेरी फैमिली में ज्यादा होता है लेकिन इसका इन्फेक्शन कुछ और फैमिलीज में भी जैसे कंपोजिटी है, एमरेंथेसी है और कन्वाल्वेसी में भी होता है। अब इसको कैसे कंट्रोल करते हैं, कौन सा केमिकल हम इसके लिए यूज कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ एक केमिकल का नाम लिख रखा है 0.8 बॉर्डियक्स मिक्सचर, ठीक। अगली जो डिजीजेस हैं वो देखिए यहाँ पर फिर से डिवीजन हो गया है, कॉलम बना हुआ है। वीट से रिलेटेड जो डिजीज है, वीट में कौन कौन सी फंगल डिजीज होती हैं वो नाम मैंने मेंशन कर रखे हैं। तो वीट के अंदर एक सबसे पहला बहुत डिस्ट्रक्टिव डिजीज है रस्ट ऑफ वीट, कई और भी नेम्स हैं इसके।
पक्सीनिया एक ऐसा फंगस है जो इस डिजीज को कॉज करता है। पक्सीनिया के डिफरेंट स्पीशीज वीट के अलावा अदर क्रॉप्स में भी इंफेक्शन कॉज करती हैं। कहीं कहीं इसको ब्लैक रस्ट डिजीज भी लिखा होता है। तो रस्ट डिजीज ऑफ वीट का जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है या पैथोजन का नाम पक्सीनिया ग्रैमिनिस ट्रिटिसाई विच इज ए हेट्रोशियस फंगस। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म बताने जा रहा हूं। दो टर्म होते हैं, देखिए ऑटोशियस और हिट्रोशियस। उम्मीद है कि ये पढ़े होंगे आपने, लेकिन फिर भी मैं एक बार बता दूं आपको। ऑटोशियस टर्म ऐसे फंगस के लिए, ऐसे पैथोजन के लिए यूज करते हैं या ऐसे पैरासाइट के लिए यूज करते हैं जो अपनी लाइफ साइकिल की डिफरेंट स्टेजेस सेम होस्ट यानी एक ही होस्ट में कंप्लीट कर लेता है। अगर एक होस्ट में किसी भी पैथोजन की पूरी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो रही है तो ऐसे के लिए टर्म यूज करते हैं ऑटोशियस। ठीक है, सेम होस्ट सिंगल होस्ट में कंप्लीट हो रही है। बट इसमें अगर आप देखें पक्सीनिया ग्रैमिनिस ट्रिटिसाई, इसकी लाइफ साइकिल के अंदर 5 तरह के स्पोर्स स्टेजेस होते हैं। वो स्पोर्स स्टेजेस या उसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए इसे 2 होस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। इसकी जो प्राइमरी होस्ट होती है वो वीट होती है। वीट के बाद इसकी जो अदर अल्टरनेटिव होस्ट होती है, सेकेंड होस्ट होती है पक्सीनिया ग्रैमिनिस ट्रिटिसाई की, वो बर्बेरिस प्लांट होता है। बर्बेरिस वल्गेरिस एक प्लांट है जो अमूमन या ज्यादातर हिली एरियाज में पाया जाता है। तो आधी लाइफ साइकिल ये अपनी वीट के ऊपर कंप्लीट करता है और फिर ये बची हुई लाइफ साइकिल अपनी बर्बेरिस पे। तो इसकी लाइफ साइकिल इन दोनों होस्ट के बिना अधूरी है या इनकम्प्लीट है। तो ऐसे कोई भी पैथोजन जिनकी लाइफ साइकिल 2 डिफरेंट होस्ट्स में कंप्लीट होती है उनके लिए टर्म यूज करते हैं हेट्रोशियस फंगस। तो पक्सीनिया ग्रैमिनिस एक हेट्रोशियस फंगस है जिसके सिम्टम्स रेडिश ब्राउन और ब्लैक रस्टी मास अपीयर ऑन द लीव्स एज वेल एज स्टेम। इसको कंट्रोल करने के लिए कौन से केमिकल्स यूज करते हैं? डाइथेन M45, जेनेब एंड सल्फर एक्सेट्रा इसको यूज करते हैं, इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अगली डिजीज जो है लूज स्मर डिजीज ऑफ वीट, यही बहुत कॉमन है। अस्टिलागो फंगस होता है जिससे स्मर डिजीज कॉज होती है। अस्टिलागो फंगस जो होता है 2 तरह का स्मर डिजीज कॉज करता है, कवर्ड स्मर डिजीज और लूज स्मर डिजीज। वीट के अंदर लूज स्मर डिजीज कॉज्ड बाय द अस्टिलागोनुडा ट्रिटिसाई, ये इसके बारे में, इसके पैथोजन का पूरा नाम है अस्टिलागोनुडा ट्रिटिसाई। और इसके सिम्टम्स देखिए लिख रखे हैं, ब्लैक और ग्रेइश ब्राउन पाउडरी मास ऑन द लीव्स एंड ग्रेन्स। ठीक, और बीटा वैक्स जो होता है बहुत कॉमन इसका फंजीसाइड है जिसका यूज करते हैं, और या कार्बोक्सिन भी इसके लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट डिजीज है पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ वीट। ये एरिसाइफी जो फंगल ऑर्गेनिज्म है इसका, वो एरिसाइफी ग्रैमिनिस ट्रिटिसाई है। वो ये भी बहुत कॉमन डिजीज है वीट के अंदर। आपने देखा हो व्हाइट कलर के या ब्राउन कलर के बुरादे जैसे अगर आपको देखा हो, या सॉइली स्ट्रक्चर, रफ स्ट्रक्चर्स जो है दिखाई दे लगते हैं लीव्स के ऊपर, वो मिल्ड्यू डिजीज कहलाती है। तो इसके सिम्टम्स है मैंने मेंशन कर रखे हैं, देखिए 4th कॉलम में, व्हाइट पाउडरी मास ऑन द अपर सरफेस ऑफ लीव्स। ठीक है, व्हाइट पाउडरी मास ऑन द अपर सरफेस ऑफ लीव। उसके केमिकल वगैरह कंट्रोल करने के लिए लिख रखे हैं, सब आपको नोट करना है। नेक्स्ट डिजीज का नाम है रेड रॉट ऑफ शुगर केन। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डिजीज है, बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव भी है। जहां कहीं भी शुगर केन की फील्ड्स हैं, खेती होती गन्ने की, तो वहां ये अक्सर ये डिजीज हो जाती है गन्ने में। आपने देखा होगा, बहुत आसानी से आप इस डिजीज को पहचान सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। शुगर केन की लीव्स के ऊपर रेडिश कलर के स्पॉट्स का होना, स्टार्टिंग में स्पॉट्स होते हैं, फिर पूरी पूरी स्ट्रिप्स हो जाती हैं, और यहाँ तक कि जब इन्फेक्शन बहुत ज्यादा सीवियर हो जाता है तो ये उसके पित्त यानी स्टेम में भी इन्फेक्शन हो जाता है। और अगर ऐसे इन्फेक्टेड आप शुगर केन का जूस वगैरह पिएंगे, लोग अक्सर पीते हैं, तो उसके अंदर एक अलग सी स्मेल सी महसूस होती है। इसलिए ऐसे शुगर केन का यूज नहीं करना चाहिए जूस वगैरह के लिए, और इससे बचना चाहिए। तो रेड रॉट ऑफ शुगर केन बहुत कॉमन डिजीज है। इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म मैंने लिख रखा है पोलिटोट्राइकम फॉल्केटम, COLLETOTRICHUM, पोलिटोट्राइकम फॉल्केटम, FALCATUM। बहुत डिस्ट्रक्टिव है शुगर केन के लिए, हर जगह होती है। देखिए मैंने फंक्शन इसका लिख रखा है, डिजीज सिम्टम जो मैंने बताया,
रेड स्ट्रिप्स अपीयर ऑन द लीव्स एंड स्टेम, यानी पिक पर भी हो जाती है। इसके ऊपर ये कहा जाता है कि अब बहुत सी डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटीज डेवलप की जा चुकी हैं जो पर्टिकुलर फील्ड में लगाई जाती हैं और इससे इस डिजीज को कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटीज के अंदर ये पर्टिकुलर डिजीज नहीं होती है और अगर ये डिजीज हो चुकी है या इस डिजीज से बचना है या बचाना है तो एक केमिकल की स्प्रे करते हैं। इसका नाम है थायोफेनेट मिथाइल फंजीसाइड। ये जो है इसका स्प्रे वगैरह आजकल बहुत ज़्यादा करा जा रहा है और माना जा रहा है कि इससे इस बीमारी को काफ़ी हद तक कंट्रोल करा जा सकता है। अगली जो डिजीज है वो है ब्लास्ट डिजीज ऑफ राइस। बहुत कॉमन है, चावल के अंदर डिजीज पाई जाती है और इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म लिखा है पायरिकुलेरिया ओराइजी, PYRICULARI, पायरिकुलेरिया ओराइजी ORYZAE। ये भी राइस या पेडी क्रॉप के अंदर होने वाली बहुत डिस्ट्रक्टिव डिजीज मानी जाती है। इसका जो सिम्टम्स हैं वो यहाँ मेंशन कर रखे हैं, सिलेंड्रिकल स्पॉट्स ऑन लीव्स एंड सीड्स बिकम हॉलो। सीड्स जो है वो हॉलो हो जाते हैं, जो इसकी आपने देखा होगा जब धान जो है फटके जाते हैं, निकाले जाते हैं तो उससे धान के अंदर से वो चावल नहीं निकलता, वो एक तरह का पाउडर हो जाता है, वो खराब हो जाता है। तो इसके जो डिजीज सिम्टम्स हैं वो लिखे हैं और आगे कौन सा केमिकल या कौन सा फंजीसाइड्स को कंट्रोल कर सकता है तो ब्लास्टिडीन एंटीबायोटिक इसके लिए यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट जो डिजीज है वो है ब्राउन लीफ स्पॉट ऑफ राइस। बहुत कॉमन है, फिर बताता हूँ आपको। हेलमेंथोस्पोरियम ओराइजी इसका फंगल है या कॉजल ऑर्गेनिज्म है, HELMENTHOSPORIUM, हेलमेंथोस्पोरियम ओराइजी। बहुत कॉमन है पैडी फील्ड्स के अंदर ये डिजीज, आप आसानी से देख सकते हैं, इसका कलेक्शन कर सकते हैं आप हर्बेरियम के लिए अगर कहीं यूज करना है तो। इसके जो सिम्टम्स हैं वो लिख रखा है, स्फेरिकल ब्राउन और ब्लैक कलर के स्पॉट्स आपको मिड पोर्शन ऑफ लीव्स में दिखाई देंगे, यानी मिडिल पार्ट ऑफ लीव्स में आपको ये सिम्टम्स दिखाई दे सकते हैं। इसको कंट्रोल करने के लिए जो बहुत कॉमन केमिकल्स हैं या फंजीसाइड जिनका स्प्रे किया था, बॉडीएक्स मिक्सचर डाइथेन Z78, इसका यूज बहुत से लोग करते हैं, किसान फार्मर्स इसका यूज करते हैं। तो बहरहाल नेक्स्ट डिजीज तरफ पढ़ते हैं, टिक्का डिजीज ऑफ ग्राउंडनट। मूंगफली के अंदर भी एक बहुत कॉमन डिजीज हो जाती है जिसकी लीव्स के अंदर पहले इन्फेक्शन होता है और फाइनली फ्रूट्स में भी वो इन्फेक्शन आहिस्ता आहिस्ता पहुंच जाता है। तो इस डिजीज का नाम है टिक्का डिजीज ऑफ ग्राउंडनट। कॉजल ऑर्गेनिज्म या पैथोजन का नाम सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा, CERCOSPORA PERSONATA, सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा। इसका जो सिम्टम्स हैं वो यहाँ लिख रखे हैं, आप देख सकते हैं, स्फेरिकल स्पॉट्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द लीफ एज वेल एज फ्रूट्स। ठीक है, और इसका जो कंट्रोल करा जा सकता है बॉडी मिक्सचर या डाइथेन M45 का जो फंजीसाइड है, मिक्सचर केमिकल मिक्सचर बना के इसका स्प्रे करा जाता है। नेक्स्ट और लास्ट डिजीज स्टेबल के अंदर जो है वो है विल्ट ऑफ अरहर। अरहर के अंदर विल्टिंग हो जाती है। विल्ट ऑफ अरहर डिजीज कॉज्ड बाय द फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम, FUSARIUM, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम OXYSPORUM। ये फैकल्टेटिव पैरासाइट है और इसका जो डिजीज के जो सिम्टम्स है, विल्टिंग ऑफ सीडलिंग एंड मैच्योर प्लांट्स ऑफ अरहर। पूरे प्लांट्स जो अरहर के लगभग सीडलिंग के बाद मैच्योरिटी स्टेज में होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, यानी उनकी डेथ हो जाती है, वो गिर जाते हैं। लेकिन इस डिजीज को अगर किसी केमिकल या फंजीसाइड की हेल्प से कंट्रोल कर सकते हैं तो आप उसमें इसको भी यूज कर सकते हैं। माइक्रोस्टॉक फंजीसाइड जो है बहुत कॉमन है जिसका यूज इस डिजीज को कंट्रोल करने के लिए किया जा रहा है। तो ये कुछ ऐसी डिजीजेस के नेम्स, पैथोजेंस के नेम्स, उनके सिम्टम्स और उसके ऐसे फंजीसाइड्स या केमिकल्स के नेम्स हैं जो बहुत कॉमन है और बहुत आसानी से अवेलेबल होते हैं। इसके अलावा भी सिर्फ आपको जो चेंज इसमें मिल सकता है, जैसे जो मैंने टेल बनाई है इसके अंदर नेम ऑफ डिजीज हर बुक में यही होगा जो मैंने यहाँ मेंशन कर रखा है आपके लिए, और कॉजल ऑर्गेनिज्म यानी पैथोजन भी यही होंगे। डिजीज सिम्टम्स में कुछ और डिटेल में दिया गया होगा अगर आप पूरी लाइफ साइकिल्स पढ़ेंगे पैथोजेंस की पर्टिकुलर, और अगर आप इसके केमिकल कंट्रोल को पढ़ेंगे तो उसमें भी कुछ ज़्यादा नाम दिए हो सकते हैं।
कंट्रोल में बेसिकली डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटीज को भी ग्रो करा के इस डिजीज को, ऐसी डिजीज को कंट्रोल किया जा सकता है। तो बेसिकली ये आज एक कोशिश थी आपको कि ऐसे प्लांट डिजीज के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाए जो हमारे आसपास के एरियाज में या पर्टिकुलर फील्ड्स में, खेत खलियान में बहुत कॉमन डिजीज हैं। उम्मीद है कि आज का लेक्चर भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपकी नॉलेज बढ़ाने के लिए और आपके आने वाले कॉम्पिटिशन्स के लिए। तो अगली क्लास में फिर किसी पैरासिटिक नेचर या पैरासिटिक बिहेवियर ऑफ फंजाई के बारे में आपको बताऊंगा। और तब तक अपना ख्याल रखिएगा और जब भी बाहर जाएं तो मास्क लगा जाएं, पूरी प्रिकॉशन साथ जाएं। बी हैप्पी फॉर एवर। थैंक यू।